कैसे हो मित्रों? तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी। और मैंने जे की अपडेट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने का टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन को मिक्स करके एक क्वेश्चन अब बनता है। मान लो यहां पे ये √5 GR हमारे पास कौन सी स्पीड होती थी? किसी को याद है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में √5 GR हमारे पास वो स्पीड होती थी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इस बॉल को जो एम मास की है, जिसमें mg फोर्स लग रही है एम मास की वजह से, √5 GR वो स्पीड होती थी जिसकी वजह से ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता। कंप्लीट सर्कल को करने के लिए हमारे पास √5 GR हमारे पास मिनिमम स्पीड होती थी। ठीक है, अब हमसे कहा गया है फाइंड टोटल एलोंगेशन इन स्ट्रिंग एक बार इसको खुद से ट्राई करो। आपने ट्राई किया होगा। यहां पे हमारे पास आएगा, देखो हमारे पास इसमें हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले इस पे एक टेंशन लग रही होगी। अब ये रेस्ट पे नहीं है, इसको वी स्पीड मिली हुई है, यानी कि इसकी जो नेट फोर्स होगी इस हमारे पास जो ये हमारे पास स्फेरिकल बॉल ही हम समझ लेते हैं, चलो है। ये हमारे पास पेंडुलम शेप जो बॉल टाइप है, ये इस पे जो नेट फोर्स लग रही होगी वो हमारे पास एक सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रही होगी। तो यहां पे इसको हम लिखेंगे, इसमें नेट फोर्स कितनी है? T-mg इक्वल टू mv² v कितना है? √5 GR। ये हो जाएगा 5 GR/R। R से R कैंसल। टी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 6 mg। तो यहां से हम क्या देखते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है ना? तो वो हो जाएगी P/A इक्वल टू Y डेल्टा L/L। सारे फैक्टर्स वही ले लो, ये बन जाएगा Y इक्वल टू डेल्टा L इक्वल टू 6 mg/A इंटू L और इंटू Y इंटू 6 mg/L/A। ठीक है, ये बनेगा, देख लो, होप क्लियर होगी। पास एक सवाल आता है, ये एक रॉड है, इस पे फोर्स लग रही है F। क्या बात क्लियर है? इस पे फोर्स लग रही है क्या? F। हमारे पास इसका मास दे रखा है M, लेंथ दे रखी है L, इसका रेडियस दे रखा है R, यंग्स मॉडुलस दे रखा है Y। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू अब चेंज करते हैं थोड़ी सी, 3y। हाँ 3y। अब बताओ हमारे पास फाइंड
एलोंगेशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं है ये, इन रॉड, ये एक रॉड है। एक बार से खुद से ट्राई करोगे, करो। क्या होगा, आपने ट्राई देखो। यहां पे हमारे पास, ये हमारे पास एक रॉड है। अब देखो, ये जो फोर्स लग रही है ये सिर्फ आगे वाले पार्ट पे लग रही है। हमें पूरी फोर्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सिर्फ आगे वाले पार्ट के पे हमने दिखा रखी है, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करूंगा देखो, मैं एक छोटा सा एलिमेंट, यहां पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं एक्स डिस्टेंस पे, dx का dy, इसकी हमारे पास क्या है, डेल्टा एल फिलहाल का। ये फोर्स है, इस पे एक छोटी सी फोर्स लगी है टी, टी छोटी सी टेंशन लग रही है। क्या बात क्लियर है? एल के लिए हमारे पास मास है एम। क्या बात क्लियर है इतनी? यूनिटरी मेथड लग रहा है। एक्स के लिए हो जाएगा एम अपॉन एल इंटू एक्स। क्या बात क्लियर है इतनी? एम अपॉन एल इंटू एक्स। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा क्या, इसके लिए मैं लिख रहा हूं टी अपॉन पाई आर स्क्वेयर टी अपॉन पाई आर स्क्वेयर यंग्स मॉडुलस 3y डेल्टा एल कितना है, dy, और लेंथ कितनी थी ओरिजिनल, dx। क्या इतनी बात क्लियर है? पहले ये बताओ। अब टी निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। क्या बात क्लियर है? तो हमारे पास यहां से बन जाएगा फोर्स एम बाय एल एक्स ए। क्या बात क्लियर इतनी? देखो एम अपॉन एल इंटू एक्स इंटू ए। अब ये कई कहेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या रोल है, ये तो हमें हमारे किसी काम की नहीं है इसमें, है ना? हाँ बात सही है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। उसके लिए देखो मैं क्या करूंगा, मैंने ये सिर्फ लिखा था इस एलिमेंट के लिए, ये मैंने लिखा था सिर्फ इस एलिमेंट के लिए, क्योंकि इसकी फोर्स पे तो टी है ना, तो ये सिर्फ एलिमेंट के लिए लिखा था। अब ये तो नहीं है कि जब फोर्स इस पे लग रही है तो ये आधा आधा टूट के भाग रहा है, सारी रोड एक साथ ही भागेगी जब फोर्स लग रही होगी, है ना, क्योंकि जुड़ी हुई है? तो जितनी एक्सेलरेशन हमारे पास पूरी रोड की होगी वो इस एलिमेंट की भी होगी। तो इसके लिए जब मैं लिखूंगा ये हो जाएगा एफ एम कैपिटल एम इंटू ए, एफ कैपिटल एम इंटू ए, यहां से ए बन जाएगा एफ अपॉन एम, तो ये बन जाएगा एम अपॉन एल एक्स एफ बाय एम। ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ एक्स अपॉन एल पाई आर स्क्वेयर 3y dy अपॉन dx। क्या बात क्लियर है? तो यहां से ये मैं हटा रहा हूं ये वाला पार्ट, ये सबने देख लिया होगा। तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं एफ एक्स एल पाई आर स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू 3y dy इंटीग्रेट 0 से लेके कैपिटल एल, 0 से लेके डेल्टा एल, डेल्टा एल आ गया, एक मिनट, एक्स को तो मैंने अंदर लिया ही नहीं, ठीक है सॉरी सॉरी, एक्स 0 से लेके कैपिटल एल, एक्स
एफ एल पाई आर स्क्वेयर एक्स 0 से लेके एल, डेल्टा एल हो जाएगा एफ एल स्क्वेयर अपॉन 2 एल पाई आर स्क्वेयर अपॉन 3 वाई, एल से एल कैंसल, ये बन जाएगा एफ एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वेयर 3 वाई। ये आ गई डेल्टा एल की वैल्यू। एफ एल अपॉन, इसको मैं डायरेक्ट 6 लिख रहा हूं, 6 पाई आर स्क्वेयर वाई, एफ एल अपॉन 6 पाई आर स्क्वेयर वाई। क्या बात क्लियर इतनी? देखो एफ एल अपॉन 6 पाई आर स्क्वेयर इंटू वाई। अगेन हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार से खुद से ट्राई करो। हाँ, ये रोड है, इस वायर मत समझना, आपने एक बार ट्राई किया होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये रॉड है हमारे पास, ये कोई वायर नहीं है, तो हम ये एक तरह की कॉन्टिन्यूस बॉडी को हम इसे लेके चलेंगे, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें इसमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो यहां पे ये देखो, ये हमारे पास रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है। अगर मान लो मैं नीचे से, हमारे पास नीचे से मैं x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ की बॉडी लू, बॉडी सॉरी dx लेंथ का एलिमेंट लू, ठीक है, मैं कहता हूं कि इसमें जो एलोंगेशन आ रही है वो आ रही है dy से, इसमें जो एलोंगेशन आ रही है dy से, इस dx एलिमेंट में। क्या बात क्लियर है इतनी? अरे तो इसमें जो हमारे पास एलोंगेशन आ रही है वो dy से आ रही है। अब मान लो जो हमारे पास एल लेंथ की जो रॉड थी, इस पूरी लेंथ, इसकी पूरी लेंथ थी एल, इसका मास था एम, तो मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, ये आ जाएगा एम बाई एल, तो एक्स एक्स लेंथ तक की रॉड के लिए हमारे पास बन जाएगा एम बाई एल अपॉन एक्स, एम बाई एल अपॉन एक्स। क्या बात क्लियर है? ये आ जाएगा एम बाई एल अपॉन एक्स, एक्स के लिए आ जाएगा एम बाई एल अपॉन एक्स इंटू एक्स। क्या बात क्लियर है इतनी? अब x हमारे पास x डिस्टेंस तक जो हमारे पास मास आ रहा था, x डिस्टेंस तक हमारे पास जो मास आ रहा था, उसकी वजह से जो फोर्स लग रही होगी वो होगी m बाय एल एक्स जी, एरिया होगा a, तो यहां से ये बन जाएगा m एक्स जी एल ए इक्वल टू m एम एक्स जी अपॉन एल ए इक्वल टू वाई। डेल्टा एल कितना है? क्या मैंने बताया? डेल्टा एल डी वाई से इसमें चेंज आ रहा है तो वो डी वाई हो गया, और यहां पे हमारे पास dx इसकी, इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ थी। क्या बात क्लियर है? इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो यहां से ये बन जाएगा, देखो क्या होएगा, dx इधर लेके आते हैं, एम जी एल एम जी अपॉन एल ए एक्स डी एक्स इक्वल टू, और y को भी मैं इधर ही भेज देता हूँ, y को भी इधर भेज देता हूँ, सिर्फ इधर dy रहेगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, ये 0 से लेके एल, कैपिटल एल की, और 0 से लेके डेल्टा एल नॉट,
ये बन जाएगा डेल्टा एल नॉट इक्वल टू एम जी, इसको इंटीग्रेट करना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन टू, एक्स स्क्वेयर अपॉन टू, और उसमें एल रखने पे ये बन जाएगा एल स्क्वेयर टू ए वाई। हमारे पास डेल्टा एल नॉट आ रहा है एम जी एल स्क्वेयर अपॉन टू ए वाई। क्या बात क्लियर है इतनी? इसको इंटीग्रेट किया तो हमारा आंसर ये आ गया। क्या बात क्लियर है इतनी? ये एक मास टंगा है एम मास का, लेंथ एल, यंग मॉडुलस वाई, एरिया ए। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं एक स्प्रिंग से जिसमें एम मास टंगा है। इस पे पोटेंशियल एनर्जी लगती है हाफ के एक्स स्क्वायर, किस फोर्स की वजह से? के एक्स। अगर इसमें फोर्स लग रही है एफ के एक्स, इसमें और इसमें फोर्स लगती है वाई, वही हमारा यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। क्या बात क्लियर है? इसको इससे कंपेयर करो, ये डेल्टा एल को मैं अगर ले लेता हूं एक्स की जगह, क्योंकि एक्स यहाँ पे होता है कितना ये स्ट्रेच हुआ है, तो डेल्टा एल भी वही चीज है, एलोंगेशन। तो हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी वाई ए अपॉन एल। ठीक है? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ हाफ, हमारे पास के की जगह लिखा जाएगा हाफ वाई ए एल एक्स की, ये के एक्स स्क्वायर है, सॉरी हाफ के स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर। एल को अंदर भेजो, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करके, वाई ए एल डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर। ये हमारे पास स्ट्रेन है, वाई ए एल डेल्टा, सॉरी स्ट्रेन, अब स्ट्रेन लिखा जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर। एक तो चीज ये होती है, लेकिन पेपर में ज्यादातर हमसे पूछी जाती है, एक तो ये होता है फॉर्मूला। पेपर में हमसे क्या पूछा जाता है? एनर्जी डेंसिटी के बारे में, जो कि होती है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो देखो, ये वाली जो चीज है ए इंटू एल, ये वॉल्यूम बनाता है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन ए एल इक्वल टू हाफ वाई स्ट्रेन का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू आ गया हाफ वाई स्ट्रेन का स्क्वायर। या ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं सारे। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी में P अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू हाफ वाई स्ट्रेन का स्क्वायर। देखो y बनता है, हमारे पास क्या बनता था, स्ट्रेस इक्वल टू वाई स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस
स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, सॉरी y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्योंकि देखो ये हमारे पास स्ट्रेस इक्वल टू y स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन इधर जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास हाफ इंटू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन का स्क्वायर, एक स्ट्रेन कैंसल, तो ये बचेगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हाँ, अब बस इस फॉर्मूले के साथ खेलते जाओ, अलग अलग चीजें रखते जाओ, है ना। मैंने पहले यहाँ पे स्ट्रेन दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों, यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों दिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों दिखेंगे। अगर स्ट्रेस की फॉर्म में लाना है तो स्ट्रेन को गायब कर देते हैं, स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन वाई लिख देते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस अपॉन वाई, ये बन जाएगा हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। ये तीन फॉर्मूले बनते हैं मेन, ठीक है, देख लो एक बार से। अभी के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम इलास्टिसिटी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। होप सो इस पार्ट में आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।